बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसनैन हाजिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाइट या इल्यूमिनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम आम ज़ुबान में रोशनी भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास सूरज जो है वो एक कुदरती ज़रिया है लाइट पैदा करने के लिए, लेकिन इसके अलावा हम आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रात के वक्त या बहुत सारी जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है और सूरज की रोशनी मौजूद ना होने की वजह से हमें आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसमें इलेक्ट्रिकल लैंप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इनकैंडिसेंट लैंप है, फ्लोरेसेंट लैंप है, एलईडी लैंप है, और भी डिफरेंट तरह के लैंप्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम इन्हीं इनकैंडिसेंट, फ्लोरेसेंट या फिर एलईडी को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। लाइट एक्चुअली होती क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैवल कर रही होती है एनर्जी की सूरत में। इसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन्स आपस में मिलके लाइट बनाते हैं। लाइट की स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि लेट्स सपोज हमारे पास वैक्यूम है, तो वैक्यूम से भी ये लाइट जो है वो ट्रैवल कर जाती है। जो सन से लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और विजिबल लाइट भी उन्हीं में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते। ये हमारे पास एक लाइट का स्पेक्ट्रम है, जो सूरज से रोशनी निकलती है उसमें ये डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये पाई जाती हैं, जिसमें रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे एंड गामा रेज है। ये सारी जो डिफरेंट रेडिएशंस है, इसमें से जस्ट विजिबल लाइट है, उसको हम आम आँख से देख सकते हैं। बाकी जो रेडिएशंस हैं हम इनको आम आँख से नहीं देख सकते। जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको देख सकते हैं। स्नेक्स जो हैं वो डिफरेंट इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं। इस तरह डिफरेंट जो एनिमल्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं वो दूसरी तरह की रेडिएशन जो है उनको भी देख सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो है वो उनको नहीं देख सकते। सूरज की में से जो रोशनी निकलती है उसमें हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट है। ठीक है जी। ये 7 कलर आपस में मिलके वाइट कलर बनाते हैं जो सूरज की रोशनी होती है। सूरज की रोशनी में मतलब के 7 कलर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट है। लाइट जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, सोलर प्लेट्स में इस्तेमाल होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है या ल्यूमिन किसे कहते हैं। एक जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल लैंप है उसमें से जितनी भी रोशनी निकल रही होती है सारी डायरेक्शंस में, वो हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाता है। इसको हम ल्यूमिन में मेजर करते हैं। इसके बाद इल्यूमिनस है। इल्यूमिनस क्या होता है जी? किसी एक खास एरिया के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है उसको हम इल्यूमिनस कहते हैं या लक्स कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 1 मीटर बाई मीटर की शीट है, उसके ऊपर हम 1 मीटर के फासले से 1 ल्यूमेन की रोशनी डालें, तो जो रोशनी इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी उसको हम 1 लक्स कहेंगे। ठीक है जी। इसका यूनिट जो होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल में लाइटिंग की जाती है, उसमें हम लक्स लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। हम उसको देखते हुए अपनी सारी लाइटिंग जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी। लक्स मेजर करने के लिए हम लक्स मीटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक हमारे पास फोटो सेल इस्तेमाल होता है जो कि लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, और देन इलेक्ट्रिकल तो हम उसको न्यूमेरिकली स्क्रीन के ऊपर शो करवा देते हैं। ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या होती है जी? इट इज़ द रेशियो ऑफ लाइट इमिटेड टू द पावर कंज्यूम्ड बाय लैंप। ल्यूमन पर वाट। ल्यूमन पर वाट का क्या मतलब है कि 1 वाट के अगेंस्ट कितनी ल्यूमेंस जो है या कितनी रोशनी जो है वो पैदा हो रही है। तो इसी चार्ट में हम देखते हैं जी, सबसे लोवेस्ट पे हमारे पास इनकैंडिसेंट लैंप है जिसकी एफिशिएंसी है जी 20 ल्यूमेन पर वाट, और सबसे टॉप के ऊपर देखें तो हमारे पास एलईडी है जिसकी एफिशिएंसी है 180 ल्यूमेन पर वाट। मतलब 1 वाट के अगेंस्ट 180 ल्यूमेन देगा, और जबकि इनकैंडिसेंट लैंप है वो 1 वाट के अगेंस्ट सिर्फ हमें 20 ल्यूमेन दे रहा है। ठीक है। जिस तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स के ल्यूमेंस या ल्यूमिनस एफिशिएंसी इस चार्ट में दिखाई गई है। उसके बाद स्टैंडर्ड लक्स लेवल है। जो सूरज की रोशनी हमारे पास ज़मीन तक पहुंच रही होती है उसका जो लक्स लेवल है वो हमारे पास 32,000 से लेके 1 लाख तक होता है।
और जो एम्बियंट डे लाइट होती है उसका 10,000 से लेके 25,000 तक। एम्बियंट डे लाइट क्या होती है, जो डायरेक्ट लाइट नहीं होती, जैसे कि हम किसी रूम में बैठे हैं तो उसमें जो कोई विंडो है या कोई दरवाज़ा है, उसमें से जो रोशनी अंदर आ रही है कमरे में, उसका जो लक्स लेवल है वो 10,000 से 25,000 तक होता है। ठीक है, जिस तरह ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं हमारे पास, इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम अपनी लाइटिंग जो है वो डिज़ाइन करते हैं। कि हमारे पास क्लासरूम है, यूनिवर्सिटी का लेक्चर हॉल है, वहाँ पे जो कॉमनली हमें रिक्वायर्ड लक्स लेवल होता है वो 250 लक्स लेवल है। अगर कोई हमारे पास फैक्ट्री है, कोई वर्कशॉप है, वहाँ पे 750 है, कोई हॉस्पिटल है, कोई थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे 1000 लक्स लेवल है। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जितना ज़्यादा लक्स लेवल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें पास जो वाट है लाइट की, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की या उतनी ज़्यादा कैपेसिटी की लाइट हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।